डायनासोर्स हम इंसानों से बहुत बड़ी प्रजाति थी और हमसे बहुत ज़्यादा खूंखार। आखिर उनके साथ क्या हुआ? उनकी हड्डियां अब म्यूजियम में बंद हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ? कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी। एक एस्टेरॉयड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अनुभव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे अंत हुआ डायनासोर्स की प्रजातियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी धरती बनी बनी थी, मतलब कि पहली बार जब धरती में पानी आया था, जानवर बने थे, तो वो पानी से बाहर आ रहे थे लैंड में, और तभी पैदा हुए डायनासोर्स। डायनासोर्स को हमारी धरती में आए हुए कई साल हो चुके थे। वो सर्वाइवर के लिए क्या घास फूस खाते थे, क्या मांस खाते थे, पर उनको क्या पता था उनकी मौत आने वाली है। उनकी पूरी स्पीसीज के लिए एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा था, और वो इतना गर्म था कि वो एक सूरज जितना गर्म था। उन्हें 4 मिनट के अंदर अंदर अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को पार कर लिया। ये बहुत ही खतरनाक एस्टेरॉयड था, जिससे डायनासोर्स की पूरी स्पीसीज ख़त्म हो गई थी। और जब वो टकराया तब वो बहुत बड़ा सर्कल हो चुका था, जो अब भी है। डायनासोर्स जो उसके पास थे, उनकी आंखें जलने लगी और वो अंधे हो गए, जिसकी वजह से कुछ देख नहीं सकते थे और वो भाग भी नहीं पाए। ये 10,000 न्यूक्लियर वेपन से भी ताकतवर था। आप देख ही सकते हैं, उसने इतना बड़ा सर्कल कर लिया था, जो अभी भी मेक्सिको में है। सर्कल मीन्स गड्ढा कर लिया था। वो एस्टेरॉयड चांद से भी टकरा जाता, पर वो नहीं टकराया, क्योंकि कहते हैं ना, जब मौत आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। डायनासोर्स की बॉडी पार्ट्स जलने लगी थी, मतलब कि वो राख बनने लगे थे। और आपको लग रहा होगा कि जो डायनासोर्स उड़ सकते थे वो बच गए होंगे, पर नहीं, उनका भी खात्मा हो गया। पता कैसे? अभी बताता हूँ। जब पत्थर टकराया था, वो जब छू कर निकला था धरती से, सीधा टकराया नहीं था, बस थोड़ा पार्ट्स उसका गिरा था, और जितना भी वो एटमॉस्फेयर में उड़ गया था वो वापस आने लगा था धरती पे। ये देख सकते हैं, ये जो उड़ा था वो धरती पे वापस आने लगा था। इस वजह से जो उड़ने वाले डायनासोर्स का भी वो रेस धरती पर फिर आने लगी थी, जिससे डायनासोर्स जो उड़ते थे उनके पंख जलने लगे थे और वो भी मर गए थे। इस रिएक्शन की वजह से सारे ज्वालामुखी फटने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इससे ही अंत हुआ डायनासोर्स का। और आपको पता है, आधे डायनासोर्स उस एस्टेरॉयड की वजह से मरे थे, और आधे मर चुके थे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जो लावा फटे थे, उससे जो केमिकल रिएक्शन हुआ था वो बहुत हार्मफुल केमिकल रिएक्शन था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाए और मर गए। और आपको लग रहा होगा तो ऐसे तो पूरी धरती तबाह हो गई थी, तो हम इंसान कैसे पैदा हुए? अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और वो वीडियो जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।